वह ब्राह्मण जो जानते हैं परमात्मा आ चुका है, वह ब्राह्मण जो जानते हैं संगम युग चल रहा है, वह ब्राह्मण जो अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, ये भी पता है ये परमात्मा वाक्य है, और जो दिन भर सेवा करते हैं, शाम को नुमा शाम का योग करते हैं, चार्ट भी लिखते हैं, ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं, बनाते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अचेतन में, फिर भी कहीं ना कहीं सो रहे हैं। स्वयं को जगाना है, दूसरा हमें नहीं जगा सकता, हम खुद ही जगेंगे। लक्ष्य ही है जागरण, संपूर्ण जागरण। तो सबसे पहली निद्रा जो बताई वो कौन सी? इंद्रियों की गुलामी की निद्रा। आंख वश में नहीं, कान वश में नहीं, मुख वश में नहीं, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, पांच है, पांचों ही जिसके वश में है वह है योगी। रूप जिसे आकर्षित ना करे। सीता ने क्या कर दिया आज की मुरली में? सुख की बाउंड्री को क्रॉस किया और उधर रूप का आकर्षण, रूप रस जिह्वा जो दिन रात डूबे हुए हैं जिह्वा के रस में, वो अति इंद्रिय रस का कैसे अनुभव करेंगे? स्पर्श, हाथ, स्पर्श से उत्पन्न जो भी संसार में सुख है सभी अंततोगत्वा दुख में परिणित होते हैं। ऑल टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। शुरुआत में सुख मिलता है, जहां जहां टच है, जहां जहां इंद्रिय से स्पर्श कर रही है और सुख का अनुभव हो रहा है, जहां इंद्रिय और विषय वस्तु स्पर्श हो रही है और सुख का अनुभव हो रहा है, वो सारे सुख, ऐसे सारे ही सुख आदि अंत वाले हैं और तुरंत फ्रस्ट्रेशन और दुख में रूपांतरित होते हैं। रूप रस स्पर्श शब्द, कान सुनना, संसार की चीजें सुनने का जिसको रस है, संसार के गीत, संसार का संगीत, संसार की बातें, विषयी बातें, विकार की बातें, वो भगवान की बातें कब सुनेंगे? जिनके कर्ण लगे हुए संसार की ओर व्यर्थ सुनने के लिए, परचिंतन और परदर्शन में जिनको स्वाद है, टेस्ट है, वो परमात्मा के ऐसे गुह्यतम वाक्य, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्यम सुसुखम कर्तव्यम। हे अर्जुन, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं सुन, वो राज विद्या है, राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, पवित्र को पवित्र करने वाला यह ज्ञान है। इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के लिए कान भी कैसे चाहिए? सोने का बर्तन। यदि उसमें किचड़ा भरा है, संसार भरा है, तो वो कान नहीं सुन पाएंगे उन वाक्यों को। गंध, सुगंध, योगी अर्थात इंद्रियों का मालिक, बेगर अर्थात यह देह भी मेरी नहीं। आज सुबह की मुरली तो सबसे पहली गुलामी कौन सी है? इंद्रियों की दास्ता। इंद्रियों का स्वभाव समझना है। इंद्रियों को जो दो उसे वो अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे उसी का आदी हो जाता है। उसको जो खिलाओ, उसको जो दो, धीरे धीरे उसे वही चाहिए।
परंतु एक भी इंद्रिय यदि वश में नहीं तो बाकी सभी को घसीट कर लेके जाती है। स्वयं को चेक करो और चेंज। शीश महल है, बाबा ने कहा आज सुबह, सब दिखाई देगा यहाँ। कौन राज दरबारी, कौन राज्य अधिकारी है। राजा अगर स्वयं ही गुलाम बनकर बैठा है और प्रजा उस पर राज्य कर रही है तो ऐसे राजा को क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली राजा? कमजोर शासक? और जब जब शासक कमजोर होगा, राज्य ज्यादा समय नहीं कर पाएगा। आलमगीर ज्यादा समय राज्य नहीं कर पाया। दूसरी गुलामी या दूसरी निद्रा जिसमें ब्राह्मण ही सोया पड़ा है, वो है आलस्य की निद्रा। पता सब है, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो पता नहीं है। मुरलियों में जो आ रहा है, क्लासेस में जो है, सब पता है। परंतु आलस इतना प्रगाढ़ है कि पुरुषार्थ करने नहीं देता, और आलस की आदत बनी है। वो आलस नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, परंतु यदि हम चाहे तो इस आलस से मुक्त हो सकते हैं। कौन सा आलस? अमृत वेले का आलस। कौन सा आलस? मुरली चिंतन का आलस। उठ गए अमृत वेला, परंतु अनुभव नहीं कोई। उठ रहे हैं परंतु अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है। यह आलस की निशानी है। सूक्ष्म में मन नहीं चाहता कि पुरुषार्थ करे, इसलिए आलस का मार्ग ढूंढा है। कैसे जगाएंगे इस आलस से चेतना को? ज्ञान से। स्वयं को जगाना है ज्ञान से। स्वयं से बात करनी है। स्वयं को बताना है कि ये समय कौन सा है और मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसा ही पुरुषार्थ चलता रहेगा तो अंत में दुख होगा। सुबह से लेकर रात तक कौन कौन सी बातों में मैं आलसी बन चुका हूं। अमृत वेले के बाद के समय चिंतन का समय है, उस समय तो नहीं आलसी बन गया हूं। उसके बाद मुरली सुनना, चिंतन करने का समय है। भोजन बनाना, भोग लगाना। यहाँ कितनी माता ऐसी है जो रोज भोग लगाती है? लगभग सभी। और बाकी आज बोला है, एक भी संबंध कम ना हो बाबा से। दो ही चीजें हैं, एक संबंध, एक संपत्ति। एक भी संबंध कम ना हो तो क्या उसको अपना बेटा नहीं बनाया है? माताओं ने बनाया है ना। तो जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, वो अपने बेटे को बिना भोजन कराई खुद ही खा लेती है। तो आज से संकल्प करना है कि जब तक उसको भोग नहीं लगाएंगे, 24 घंटे में एक बार तो जरूर, तब तक स्वीकार नहीं करेंगे। भाई ऐसे कितने हैं जो रोज भोग लगाते हैं? भाई ऐसे कितने हैं जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं? नहीं है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे पत्र पुष्प और फूल फल दे दे, पत्ता दे दे, कोई फूल दे दे, इतना भी लगे तो भी मैं दे दे तो भी मैं अनन्य भाव से स्वीकार करूंगा। भगवान भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा। उसे प्रेम चाहिए और भावना चाहिए। जितने अनन्य भाव से जो उसको स्वीकार कराते हैं, उतने ही अनन्य भाव से वो स्वीकार करता है और अपने प्रेम पाश में हम उसे बांध सकते हैं। तुम बच्चों ने बाप को अपनी प्यार की रस्सी में बांधा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तुम बच्चों ने बाप को अपने प्रेम की रस्सी में बांधा है, तो बताओ बड़ा कौन, बांधने वाला या बंधने वाला? ऐसा प्रश्न अव्यक्त मुरली में बाबा ने कभी पूछा है। तो अत्यंत प्रेम से उसको भोग न लगाना, ये भी आलस्य है। सेवाएं है और बुलाया जा रहा है, फिर भी बहाने बनाकर न जाना, ये भी आलस्य है। नुमा शाम का समय चल रहा है और हम व्यर्थ के चीजों में लगे हुए, जबकि इतनी वो आवश्यक नहीं है। बजाय इसके कि बैठकर योग करे, नुमा शाम का योग न करना भी आलस्य है। 6:30 से 7:30 जैसा अमृत वेला शक्तिशाली हो, वैसा ही नुमा शाम का योग भी शक्तिशाली हो। चाहे 7 से 7:30, कोई कहे कि हम तो ड्यूटी पर है, हम तो ट्रैवलिंग में है, चाहे कहीं पर भी हो, बुद्धि को एकाग्र कर देना उस समय। रात को सोने से पहले उसको याद न करना, रात को सोने से पहले उसको धन्यवाद किए बिना ही सो जाना, ये भी आलस्य है। स्वयं को आलस्य जगाना है। आए थे तो जगे हुए थे, फिर धीरे धीरे निद्रा का आरंभ हुआ। ज्ञान में आने के बाद वो निद्रा से तो जाग गए, अज्ञान वाली, परंतु ये दूसरी निद्रा है। कौन सी? आलस्य की निद्रा। तीसरी निद्रा गफलत की निद्रा, ब्लंडर, ग्रेट ब्लंडर्स, मिस्टेक्स, श्रीमत का उल्लंघन, ये भी एक नींद है। कोई अगर रॉन्ग साइड से चलता है और पुलिस उसको पकड़ ले और वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था इधर से चलना है, तो क्या पुलिस उसको छोड़ देगा? वन वे है और गाड़ी डाल दी और पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं था यहाँ से वन वे है, तो अच्छा तुमको पता नहीं था, जाओ, छोड़ देगा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। पता नहीं था वो तुम्हारी गलती है। एडमिशन तुमने लेट ली है। स्कूल तो कब से चालू हो गई? जनवरी में, तुम मई में आए। तुम ये नहीं कैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है। बाबा कहेगा रेफर अव्यक्त मुरली 1972, उसमें मैंने कहा था। सारी श्रीमत दे चुका है, परंतु फिर भी बार बार गलतियां करना, बार बार श्रीमत का उल्लंघन करना, बार बार गफलत की नींद में सो जाना, इस नींद से स्वयं को जगाना है। कौन जगाएगा? कोई नहीं आएगा जगाने, स्वयं हमें ही जगाना होगा खुद को। और जो जगाने आएगा वो दुश्मन की तरह मालूम पड़ेगा, क्योंकि नींद इतनी गहरी है और नींद इतनी अच्छी है और नींद में स्वप्न इतने अच्छे दिखाई दे रहे। अगर कोई जगाए दे किसी को तो क्या करता है? फर्स्ट रिएक्शन एंगर, क्रोध। पर वो नींद है।
और नींद में जो हो रहा है सब कुछ काल्पनिक है। वो जो स्वप्न दिखाई दे रहा है, वो जो सुखमय संसार खड़ा कर रहे हो, वो भी दुखदाई है। तो स्वयं को जगाना है गफलत की नींद से। हे योगी जागो, स्वयं से बात करना है। हे योगिनी जाग, जागो हे जागो हे जागो प्रिय आत्मन। जब तक हम नहीं जागते उस नींद में दुख है, टाइम वेस्ट है। इस नींद से जागने के लिए पहले तो श्रीमत क्या है वो समझना है। बाबा ने हर चीज के लिए श्रीमत दी हुई है। यदि मूंझ जाओ तो क्या कहा है साकार मुरली में, बाप से पूछो। कुछ दिन पहले था कि बाप को चिट्ठी लिखकर पूछो, बाबा इस हालत में, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। राय लो बाबा से, क्या करना चाहिए। रामायण में दिखाया है कि दशरथ आईने में देखता है और उसको बाल सफ़ेद नज़र आते हैं, तब उसे ख्याल आता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा कोई संतान नहीं है। अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि ऐसा कोई मार्ग बताओ। ये नहीं कहता है कि मैं संतान विहीन हूँ, ये नहीं कहता कि मुझे पुत्र दो, ये कहता है ऐसा कुछ बताओ जाई विधि होई नात हित मोरा। ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मेरा हित हो, कल्याण हो। तो बाबा से कहो कि बाबा मुझे ऐसा मार्ग बताओ, ये नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, इसमें मदद करो, वो कर रहा हूँ उसमें मदद करो, वो कर रहा हूँ, नहीं। ऐसा कोई मार्ग जिससे मेरा परम कल्याण हो। बाकी मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत छोटी छोटी होती है, वो नहीं। ऐसा कुछ बताओ, ऐसी कोई टचिंग जो कि जिससे पुरुषार्थ यहां जो है वो एकदम से दुगुना हो जाए। ऐसा कुछ बताओ, अभी ये जो नींद है इससे जाग जाऊं। ये जो देह का वाहन खींच रहा है इससे जाग जाऊं। चौथी नींद जिससे हमें स्वयं को जगाना है, डिजिटल स्लीप। डिजिटल स्लीप कौन सी स्लीप है ये? इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया। किसी ने लिख के भेजा था, ये नहीं समझ में आ रहा है इंटरनेट फ्री है या हम। कौन फ्री है, हम या इंटरनेट? साधन आए थे साधना को बढ़ाने के लिए, और साधन ही सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो वो साधना क्या होगी। सुबह से लेकर व्यक्ति यदि डूबा हुआ है सोशल मीडिया में, टीवी में, इंटरनेट में, मोबाइल में, तो पुरुषार्थ कब करेगा। सारा समय मैसेजेस भेजने और लेने में जा रहा है। हैप्पी अमृत वेला, क्या अर्थ है ऐसे मैसेजेस का? टाइम वेस्ट। हैप्पी सद्गुरुवार, थॉट फॉर द डे। क्या हमने पढ़ा वो थॉट फॉर द डे? क्या हम उसका स्वरूप बने? यदि हम उसका स्वरूप ही नहीं बने तो अधिकार क्या है किसी को भेजने का? क्या हम चाहते हैं दूसरों का कल्याण करें और स्वयं का कल्याण अभी हुआ नहीं है? क्लास बहुत ही अच्छी है, सुपर क्लास, फॉरवर्ड। तुमने सुनी, पढ़ी? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड।
किसी और के पास गई, मेल मेल करके आगे। हर एक चाहता है दूसरा सुने और खुद ने नहीं सुना है, सारा समय इसी में जा रहा है। स्क्रीन टाइम कितना है आजकल? कहते हैं स्क्रीन टाइम, कितना समय देख रहे हैं उसको? सारा समय उसी में डूबे हुए हैं, फॉरवर्ड करने में, व्यर्थ के मैसेजेस भेजने में, फ्रेंड्स बनाने में, सर्फिंग करने में। ढूंढ रहे लक्ष्य क्या है वो पता नहीं, परंतु ढूंढना चालू है। क्या ढूंढ रहे हैं उनको ही नहीं पता। घंटों लगे हुए हैं उसमें, डूबे हुए हैं उसमें। किसी ने मैसेज भेजा था, हैप्पी श्राद्ध। बहुत गहरी निद्रा है। टाइम जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, संकल्प जा रहे हैं। और एक सूक्ष्म डिपेंडेंसी, सूक्ष्म निर्भरता, गुलामी, डिजिटल स्लेवरी। आज सुबह कहा नकली आकर्षण। सीता को क्या हुआ? आर्टिफिशियल अट्रैक्शन। सारे साधन बहुत अच्छे हैं, परंतु आग की तरह है। चाहो तो रोटी पका सकते हो या तो घर जला देगा पूरा। सेवाओं का उत्तम साधन है, परंतु यदि उसमें गलत मार्ग पर कोई चला गया तो वही मोबाइल, वही इंटरनेट, अंतर्जाल, वही सोशल मीडिया पुरुषार्थ को तो क्या उस ब्राह्मण को ही नष्ट कर सकता है। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बना देगा, ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी। इतना सामर्थ्य इसमें है। जितना हो सके सेवा के लिए प्रयोग किया और अलग हो जाओ। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल